हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, यूपी पीसीएस में 15,000 जो आपके विद्यार्थियों की प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हुई है, इसमें से 2840 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो साक्षात्कार देंगे और फाइनली 947 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि सिलेक्ट होंगे। तो ये आपके ऊपर है कि क्या आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हार्डवर्क के साथ साथ एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यूपी पीसीएस के साथ सबसे बड़ी जो एक समस्या आती है सिलेक्शन को लेके कि यहाँ पर पहले तो आपको अपनी ऊर्जा 4 दिनों तक, परीक्षा के जो 4 दिन है, 8 पेपर है, 8 पेपरों में आपको अपनी ऊर्जा का स्तर 1 रखना होता है। दूसरी बात है, आपको यहाँ पर औसत अपना सही लेके चलना है। अगर जीएस के 6 पेपर्स में आपका औसत नहीं बैठा सही, लगभग 570 से 600 के आसपास आपने मार्क्स प्राप्त नहीं किए, फिर आप निबंध में अगर एक एवरेज मार्क्स के ऊपर नहीं पाते और हिंदी आप खराब कर देते हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आपने औसत के सिद्धांत को यहाँ पर पकड़ लिया तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अगर सभी पेपरों में 90 से 95 की रेंज भी लेके चलेंगे तो टोटल आपका मार्क्स सिलेक्शन की रेंज में आ जाएगा। और अगर 100 को टच कर सकते हैं तो फिर आप टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। टॉप 30, टॉप 35 के अंदर आपकी रैंक होगी। तो इन्हीं सब बातों पे मित्रों बात करते हुए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके पूरे यूपी पीसीएस के सिलेबस को आपको 2 दिन का हम लोग टाइम देंगे। हर 2 दिन में आप 10 टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे। 5 टॉपिक की हम लोग आपको आंसर राइटिंग करवाएंगे। मॉडल आंसर आप मार्केट में तुलना करके देख लीजिएगा। जो हम मॉडल आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने कुछ सैंपल दिए हैं हमारे मॉडल आंसर के हमारे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आप उसे चेक कीजिए। और आपके यूपी पीसीएस मेंस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, डेटा शीट, फैक्ट शीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अपने चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमारे चैनल पे जाइए टेलीग्राम पे, और पूरा आपको इसके संदर्भ में जानकारी मिलेगी। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे अभी भी अगर आप सही तरीके से सही दिशा में मेहनत नहीं दे रहे हैं तो ये आपके लिए मान के चलिए कि ये बिल्कुल मीठी टॉफ़ी है। आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके अंदर होप है, क्योंकि देखिए होप अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जो होप है ना, आप उसको प्रैक्टिकल रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे फेज़ हैं। पहला, आपका सही कंटेंट आपके पास हो। दूसरा, कंटेंट पे लगातार सही तरीके से आंसर राइटिंग करते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको आपकी प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी से जानता है। चाहे कितनी भी नॉलेज हो, आप 98% वाले स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, अगर आपकी कॉपी में आपने किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर जो डेटा होना चाहिए नहीं प्रोवाइड किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात मित्रों, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया, देखिए 24 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर यह आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। आप 1 अप्रैल तक 5 बजे तक ही आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। तो आप थोड़ा जल्दी से अपना पूरा फॉर्म फिल करके भेज दीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का इस चक्कर में भी पेपर कैंसिल हो जाता है कि उनका पूरा डिटेल वगैरह आयोग तक नहीं पहुँचा है। बाकी मैंने आपको बताया था कि 27 मार्च को हमारे पहले टेस्ट के जो 10 टॉपिक हैं उसमें आपका प्रियम्बल है, उसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जैसे कि ये केसेस वगैरह आ रहे हैं चर्चा में, आर्टिकल 32, ये सारे हमने टॉपिक्स दिए हैं। इसमें से हम आपको 5 क्वेश्चन और उसके बेस्ट कॉम्प्रहेंसिव, मतलब हमारे मॉडल आंसर भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपने कंटेंट को इकट्ठा करना है। और बाकी कॉपी रिव्यू के हमने बहुत सारे सैंपल हमारे चैनल पे दिए हैं, जिसमें आप हमारे डिस्क्रिप्शन में और ख़ास तौर पे मैसेज इनबॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप एक बार जाके जरूर मतलब सारी चीज़ों को देखिए। दूसरी बात है, ऐसे ही आपका टेस्ट जो है 30 तारीख को, स्टार्टिंग में हमने 2 दिन का बीच में गैप दिया है, मतलब 27, फिर 30, फिर 2, और जबकि जैसे ही आपके 20 टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद फिर हम 1 दिन का गैप कर देंगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे। लेकिन आपको हर टेस्ट में हम लोग 10 टॉपिक की लिस्ट देंगे, और उसमें से आपके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि हमने 5 क्वेश्चन आपको लिखवाने, पर आपने तैयार 10 टॉपिक करने, क्योंकि कोई भी आ सकता है। बाकी कॉपी रिव्यू हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी उत्तर लेखन शैली सही दिशा में है कि नहीं, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ये हमारा काम है। तो आप लोग एक विश्वास दिखाइए और हमारे साथ जुड़िए। बाकी आप मॉडल आंसर्स देखना चाह रहे हैं, आप लोग कॉपी रिव्यू की क्वालिटी देखना चाह रहे हैं, तो टेलीग्राम खुला है, आप उस पर जाइए, एक बार देखिए चीज़ों को। बाकी मित्रों, आपको एक काम करना है, टोटल हम यहाँ पे आपको 35 टेस्ट करवा रहे हैं। आप अपने स्तर पे भी जो डेटा है, फैक्ट है, स्कीम्स है, इकोनॉमी सर्वे है, यूपी की ईयर बुक है, इसके अकॉर्डिंग जो करंट अप्लाइड टॉपिक है उस पर थोड़ा सा डेटा इकट्ठा अभी से मतलब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से आपके प्रश्नों में, आपके उत्तरों में डेटा नहीं आता। जब आप किसी डेटा को बहुत अच्छे से पढ़ के
कई बार प्रयास करते हैं अपने उत्तर में लिखने के लिए, लाने के लिए, तब जाके आप उसे लिख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उसके लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने कमिश्नरेट वाली व्यवस्था पूरी पढ़ी है, आपने और भी कई सारे क्राइम रिलेटेड डेटा, या फिर आपका क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम, या फिर आज की डेट में कई सारे साइबर स्पेस से जुड़े हुए कई सारी वर्कशॉप हुई हैं आपकी लखनऊ में, ये सारे डेटाज अगर आपने पढ़े हैं और आपने इसको 1 से 2 बार कमरे पे लिख के देख लिया, तब जाके तीसरी या चौथी बार एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में क्या कर रही है, करंट के संदर्भ में कुछ उदाहरण भी दें। तो जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आप ये सारा डेटा पढ़ के अपने कमरे पे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 2 से 3 बार अपने प्रश्न का उत्तर लिख चुके होंगे, तभी वहाँ पे आपका एक सही आंसर का जो है फ्रेम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। सिर्फ डेटा पढ़ने से, रटने से मार्क्स नहीं आते हैं। मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया है कि आप 4 मित्रों को 10 डेटा दीजिए किसी भी टॉपिक पे, और चारों जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो डिफरेंट, जो बंदा आपको नहीं जानता उसे भेज दीजिए कॉपी चेक करने के लिए, वो हर बंदे को अलग मार्क्स देगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन सबसे बड़ा यहाँ पे रोल अदा करती है। प्रेजेंटेशन बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे रोल है आपको अच्छे अंक दिलवाने में। तो मित्रों, आप लोग सही दिशा में आप उत्तर लेखन हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। 27 तारीख को पहला टेस्ट है। मैं इसलिए बार बार इसके बारे में कह रहा हूँ कि फिर जब टेस्ट छूट जाते हैं तो एक मोमेंटम नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत कम गैप के साथ हमने 35 टेस्ट अरेंज किए हैं। बाकी इसके संदर्भ में सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। सकारात्मक रहिए, पढ़ते रहिए। ये जो एक बड़ी वैकेंसी है, आपका ध्यान 15,000 पे तो चला गया, अब 2840 विद्यार्थियों की तरफ ध्यान लाइए, और इसमें भी हर कैटेगरीज की अपनी कट ऑफ के बेस पे सिलेक्शन होना है। तो अब आप रियलिटी में आ जाइए कि आपको कितने लोगों में आना है, और 947 की लिस्ट में आपको अपना नाम दर्ज करना है। तो सही तरीके से काम करना शुरू कीजिए।